ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज के हीलिंग सेशन में सभी का स्वागत है। तो हम हमारा जो नित्य क्रम है उस अनुसार ओम ध्वनि का चैंटिंग करेंगे। तो जहाँ पे भी आप बैठे हैं अपना स्पाइन सीधा रखिए और अपनी श्वास ब्रीदिंग जो है ब्रीदिंग को डीप ब्रीदिंग करना है और डीप ब्रीद आउट करना है। श्वासों को गहरा भरना है और गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। तो ऐसा करने के बाद 3 बार हम ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। और आपको विधि भी बताई थी ओम ध्वनि का। ओ पे ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, फिर धीरे धीरे जैसा बीच में ऊ शब्द आता है और म लास्ट में बहुत ही कम समय के लिए आता है। तो इस तरह से ये तीनों माइंड को हमारे ओम एक्टिवेट करता है, हर एक सेल को एक्टिवेट करता है। जो सेल जैसे मान लीजिए उसका एक तरह से सोई हुई है उसको जगाता है, क्योंकि ये साउंड है, ये शब्द ब्रह्मन है जो हर एक सेल को वाइब्रेट कराता है। इस साउंड पे हम 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करें। तो बाद में भी आपका ज़्यादा देर के लिए आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम से कम 5 से 10 मिनट सुबह शाम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है ओम ध्वनि का, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्ट होता है हर एक सेल तक। तो जैसे हमने अभी तक जो हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे एनर्जी सेंटर्स, ये हमारी भौतिक बॉडी जो है इसके अंदर एनर्जी बॉडी है, और फिर आत्मा आत्मा मन बुद्धि संस्कार, जिसको हमारे 3 माइंड्स कहते हैं हम, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस। फिर उनके नज़दीक आता है हमारा ब्रेन, और ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड, और ये पूरा शरीर हमारा। लेकिन इसके बीच में कम्युनिकेशन करने वाला, एनर्जी एक्सचेंज करने वाला जो मीडियम है वो हमारी एनर्जी बॉडी है, उसी को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और उसी से हमारा ऑरा बनता है। तो ये हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स है। जहाँ पे भी हमें डिजीज आया है उस सिस्टम में एक्चुअली वो चक्रा जो है पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर हमें मान लीजिए हार्ट का इशू है, लंग्स के इशू है, तो एक्चुअली हमारा ये जो चक्रा दिख रहा है आपको, जिसको हम अनाहत चक्रा कहते हैं या हार्ट चक्रा भी कहते हैं उसे, तो जब ये डिसबैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है यहाँ पे, इसका एक फ्रीक्वेंसी है, हर एक चक्रा का एक एक फ्रीक्वेंसी, एक एक रिदम में फ्लो होता है हर एक चक्रा। अपने जो सारे गम पद निसा जो 7 वर्ड्स है, 7 स्वर है, एक्चुअली ऐसे स्वर यहाँ से भी निकलते हैं, लेकिन ये एनर्जी लेवल का साउंड है। तो ये जब चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है तब जाके वो सिस्टम में प्रॉब्लम आता है। तो इस तरह से ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसका जो इशू है, और जैसे बोन्स के हमने देखा बोन्स स्किन है, तो उसका जो चक्रा है वो हमारा शक्ति का चक्रा है।
जिसको हम रूट चक्र कहते हैं, मूलाधार मूलाधार चक्र कहते हैं, जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग एनर्जी सेंटर्स है जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम को एनर्जी देने का काम करते हैं। ये एक्चुअली हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है इस बॉडी के अलग अलग ऑर्गन सिस्टम में, और हर एक चक्रा का दूसरे चक्रा से कुछ यानी कोऑर्डिनेशन रहता है, उनका भी एनर्जी एक्सचेंज रहता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जहां पे भी बॉडी में प्रॉब्लम आता है तो मान लीजिए उस चक्रा में इम्बैलेंस हो चुका है, लेकिन इम्बैलेंस क्यों आता है, उसका रूट कॉज है हमारा इमोशनल लेवल। जब हमारे माइंड में हम ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, नकारात्मकता को होल्ड करते हैं, इमोशंस होल्ड करते हैं निगेटिव, तो उसी का रिफ्लेक्शन हमारा इन चक्रास को इम्बैलेंस करता है। तो इस तरह से एक्चुअली किसी भी डिजीज की शुरुआत सबसे पहले आत्मा से होती है। आत्मा का जो मस्कुलिनाइन और फेमिनाइन एनर्जी है, जिसको yin yang कहते हैं, वह एनर्जी डिस्टर्ब हो जाता है, वह इम्बैलेंस हो जाता है उसमें। फिर उसका रिफ्लेक्शन हमारे मन बुद्धि संस्कार, जिसको तीनों माइंड कहते हैं हम, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, ये तीनों माइंड पे उसका रिफ्लेक्शन आता है। फिर माइंड से होकर उसके नेक्स्ट जो लेवल आती है वो हमारा ब्रेन, क्योंकि आत्मा के सबसे नजदीक जो है हमारा ब्रेन है, तो कोई भी डिजीज फिर वहां से ट्रांसमिट होता है ब्रेन लेवल पे। और ब्रेन में क्या रहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स रहते हैं। ये जो सारे ग्लैंड्स है एंडोक्राइन सिस्टम के, उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स रहते हैं। तो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं। तो ये हमारा जो सारे इसका जो जितने भी ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम के, उतना उसमें कोऑर्डिनेशन रहता है कि कौन से ग्लैंड ने किस समय पे कितना सिक्रेशन करना चाहिए। अगर उसको ठीक से कमांड नहीं मिली तो सिक्रेशन ग्लैंड का एक तो ज्यादा होगा, कम होगा, और कभी कभी ग्लैंड डिस्टर्ब होने से सिक्रेट होती भी नहीं। तो इससे सारा केमिकल इम्बैलेंस आ जाता है बॉडी में, और वही केमिकल इम्बैलेंस फिजिकल लेवल पे, पार्टिकल लेवल पे बॉडी में हमें दिखता है। तो जब भी कोई डिजीज हमें आता है, सबसे पहले वो तो हमारे आत्मा का डिस्टरबेंस होके फिर मन बुद्धि संस्कार मन में आता है, माइंड लेवल पे आता है, फिर ब्रेन लेवल पे आता है, फिर हमारे एनर्जी बॉडी में आता है, सेवन चक्र। और इस तरह से हमारे ये एनर्जी बॉडी में आने के बाद फिजिकल बॉडी में दिखता है हमें। और ओरा फोटोग्राफी में 6 महीने पहले आपको आने वाला डिजीज पता चल जाता है, क्योंकि ये जो कलर्स है डिफरेंट डिफरेंट, ये ओरा में दिखते हैं हमारे प्रभामंडल में। तो 6 महीने पहले कोई भी डिजीज हमें दिख जाता है ओरा ओरा लेने से, अगर लेंगे हम। फिर वो यानी गैसियस लेवल के आने के बाद फिर वो पार्टिकल लेवल में आता है, फिर हमें उसका इफेक्ट दिखता है। तो हम हर एक डिजीज, दुनिया का कोई भी ऐसा डिजीज नहीं जो ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये एनर्जी मेडिसिन है, ये हमारे विश्वास पे काम करती है। सबसे बड़ा विश्वास है, क्योंकि जितना आप फेथ रखेंगे, बिलीफ हमारा स्ट्रांग बनाएंगे कि यस दिस एनर्जी मेडिसिन वर्क्स ऑन मी, जब हम ये संपूर्ण अंदर से निश्चय करेंगे कि ये एनर्जी वर्क होती है, तो सच में हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक दिन मान ही जाएगा। और जिस दिन सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है तो वो कमांड एग्जीक्यूट कर देता है, और वो वहाँ का वो सिस्टम वैसे ठीक हो ही जाता है। तो इस तरह से हम जब ऊर्जा लेते हैं तो हमारे चक्रास भी हिल होते हैं, सारी बॉडी हिल होती है, और पार्टिकल लेवल पे हर एक सेल तक ऊर्जा जाती है। तो हम क्या करेंगे, आज जो जो हमारा आज हमारा जो चक्रा चल रहा है वो है थर्ड आई चक्रा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है हमारे बॉडी का, क्योंकि आत्मा का बैठने का स्थान है यहाँ पे। आत्मा का सबसे नजदीक का चक्र है थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र ये खुलना बहुत ही जरूरी है। जब ये खुल जाता है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ती है। तो इस चक्र का खुलना बहुत जरूरी है। तो चक्र को खोलने की क्या है, यानी क्या विधि क्या है, विधि ये है कि जब परमात्मा से हम ऊर्जा लेते हैं, और ये जो थर्ड आई चक्र है इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, और इसका जो गुण है वो है ज्ञान, यानी नॉलेज रहता है। इस ये जो पॉइंट है हमारा एनर्जी पॉइंट, ये ज्ञान का पॉइंट है। और इसका जो कलर है वो इंडिगो कलर है।
इंडिगो यानी गहरा नीला रंग का कलर जो रहता है, गहरा नीला रंग, जिसको इंडिगो कहते हैं, गहरा नीला रंग। नीला नहीं, नीला तो आसमान का होता है, लेकिन उससे भी जब गहरा कलर हो जाता है तो उसको इंडिगो कलर कहते हैं। तो जब हम ये विजुअलाइज करते हैं कि भगवान से, जो सुप्रीम सर्जन है, सुप्रीम हीलर है, जब उससे हम इंडिगो कलर के रेज सबसे पहले आत्मा पे लेते हैं, तो आत्मा से क्या होता है, फिर थर्ड आई चक्रा। आत्मा क्या है, थर्ड आई चक्रा के पास बैठी है, तो थर्ड आई चक्रा में मन बुद्धि संस्कारों के द्वारा वो एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो इस तरह से हम भगवान से, जो फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है, फ्री हीलिंग एनर्जी है, जो 24/7 अवेलेबल है हमारे लिए, तो उसको क्या करेंगे हम आज, भगवान से ये हीलिंग एनर्जी लेंगे हम। और देखिए, ये जो थर्ड आई चक्रा हील होता है, तो इसकी ऊर्जा सबसे पहले ब्रेन में फैलती है, क्योंकि ब्रेन में ये थर्ड आई चक्रा ऐसे लोकेशन पे ब्रेन के मध्य बिंदु में है। और जो ब्रेन लेवल पे हमारे जो इम्बैलेंस आ चुका है, न्यूरोट्रांसमीटर्स बिगाड़ हुए हैं, उनका सिक्रेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो वहां पे भी हीलिंग एनर्जी मिलती है उस जितने भी न्यूरॉन्स है। ये हमारा जो ब्रेन है 100 बिलियन न्यूरॉन से बना है, जिसको 100 अरब चेता पेशियां कहते हैं हम, कोशिकाओं से बना है। तो उनका भी हीलिंग हो जाता है जब हम ये इंडिगो कलर के रेज लेंगे। तो ये एक्टिवेशन, चक्रा एक्टिवेशन, और कोई भी चक्रा आपको हील करना है, सबसे पहले रूल देख लीजिए क्या है, कि आप जो है, अगर आपको किसी यानी चक्रा हील करना है, तो आपको सुप्रीम सर्जन को ही आह्वान करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में किसी भी आत्मा को, किसी को भी हील करने की ताकत नहीं है, क्योंकि आत्माएं पहले ही डिस्चार्ज हो चुकी है। तो भगवान ही ऐसा इस सृष्टि में है जो सभी को हील कर सकता है, वो सुप्रीम हीलर है, हीलर ऑफ द हीलर है। तो जब भी आपको हीलिंग करना है, तो पहले परमात्मा को बताइए, परमात्मा का आह्वान कीजिए, क्योंकि परमात्मा ही जो जो निगेटिविटी निकलेगी उस चक्रा से, जो जो हमने होल्ड करके रखा है, वो निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की पावर सिर्फ भगवान में है, सिर्फ उस सुप्रीम हीलर में है। हम कोई भी किसी की निगेटिविटी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, अगर कर ली हमने तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे माइंड पे, हमारे बॉडी पे, ब्रेन पे आएगा। इसलिए भगवान ही ये कार्य कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी दूसरे के चक्रा को भी आपको हील करना है, तो भगवान से देखिए कि भगवान से ऊर्जा आकर उसके चक्रा में जा रही है, आपका कोई संबंध नहीं, आप सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हो। क्योंकि आप किसी को भी हील करने के पहले उसके, किसी भी हीलिंग का एक मेथड होती है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसको समझना जरूरी है, उसकी कुछ विधियां है। तो हमारे खुद को पहले तो स्वयं को हील कीजिए, जब जैसे जैसे हीलिंग पावर हमारी बढ़ेगी, हमें शक्ति आएगी और हम विधि को सीख जाएंगे, तब हम दूसरों को भी हील कर पाएंगे। और एक सिंपली करना है दूसरों को हील, तो भगवान से इंडिगो कलर के रेज आ रहे हैं और उस आत्मा को मिल रहे हैं, ये आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, उस आत्मा को मिल रहे हैं। क्योंकि हर एक आत्मा अपना अपना कार्मिक अकाउंट लेके इस दुनिया में आई है, आप सदा याद रखिए, हर एक का अपना अपना कार्मिक अकाउंट है, और सभी को इंडिविजुअल चुकतू करना है। हम उसे चुकतू करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना है, हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। हम जितना स्ट्रांग रहेंगे, उतना हम निकटवर्ती लोगों को मदद कर पाएंगे। तो हम चार्ज रहेंगे तो हम उनको चार्ज कर पाएंगे। तो हम आज क्या करेंगे, हमारा जो थर्ड आई चक्र है, इसको हील करेंगे। यहाँ का जो, और हीलिंग का रूल कहता है कि पहले क्लीन करो, हील करने से पहले पहले क्लीन करो। जैसे कल भी कहा था कि किसी जगह पे अगर मान लीजिए एक पात्र में गंदा पानी है, तो पहले गंदे पानी को फेंकना पड़ेगा, तब जाके शुद्ध पानी, शुद्ध जल हम उस पात्र में डाल सकते हैं। उसी तरह से इस चक्र में जो जो नेगेटिव एनर्जी ट्रैप हुई है, क्योंकि नकारात्मक एनर्जी के वजह से इसका इम्बैलेंस हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, परमात्मा से इंडिगो कलर के रेज लेंगे, और रेज लेके हम क्लीन सबसे पहले हम व्हाइट कलर के रेज लेंगे। व्हाइट ये पवित्रता का प्रतीक है, प्यूरिटी का प्रतीक है, और जिसको लाइट कहते हैं हम, यूनिवर्सल लाइट। तो परमात्मा से हम सफेद रंग की किरणें यानी व्हाइट कलर के रेज लेंगे।
पहले तो व्हाइट कलर के रेज लेके आत्मा में, आत्मा से माइंड में, माइंड से फिर जाएंगे चक्रा में, और चक्रा का क्लीनिंग हो रहा है ये देखेंगे हम। और इस तरह से वहां का नकारात्मक एनर्जी जो है, ब्लैक एनर्जी है, वो सब धुल जाएगा, क्लीन हो जाएगा। और जब क्लीन हो जाएगा तब हम इंडिगो कलर के रेज लेके उसको चार्ज करेंगे। इस तरह से हम सारा हीलिंग करेंगे। तो यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन दिखाता हूँ आपको। तो ये हमें जो जो संकल्प देंगे, विचार देंगे, वो आपको क्रिएट करना है। फिर ये जो विजुअलाइजेशन है इसको विजुअलाइज करना है। और विजुअलाइजेशन करने के बाद जब हम थॉट क्रिएट करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, तब उसका हमें क्या करना है, उसके बाद फील करना है उस चीज को। जब तक हम फील नहीं करते हैं तब तक हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चीज नहीं जाती है। तो आप इसको फील कीजिए, जो जो विचार दे रहे हैं उसको, जो हम विजुअलाइज कर रहे हैं, तो इन सारे बातों को फील कीजिए कि सच में मुझ में वो ऊर्जा आ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, क्लीनिंग हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है। ये हमें करना है। जस्ट एक विजुअलाइजेशन है किस तरह से जो सुप्रीम हीलर है, सुप्रीम हीलर से एनर्जी आती है और मुझ आत्मा में किस तरह प्रवेश करती है, उसको हम देखेंगे। और हम ब्रेन को भी पावरफुल बनाएंगे, क्योंकि ब्रेन जितना पावरफुल रहेगा उतना हम आत्मा अच्छे से इस बॉडी को हैंडल कर पाएंगे। तो ये एक विजुअलाइजेशन है यहाँ पे। तो आप जहाँ पे भी बैठे हैं साइलेंस में स्थित हो जाइए। अपने मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए भ्रुकुटी के मध्य में। स्वयं को एक पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु स्वरूप, एक आध्यात्मिक शक्ति स्वयं को देखिए ब्रेन के मध्य में, मस्तिष्क के मध्य में। मैं आत्मा दो हेमिस्फीयर के बीच में, जो बीच में स्पेस है जहाँ पे पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका जो ट्रायंगल बनता है, उस रीजन में मैं आत्मा बैठी हुई हूँ। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, जो सातों गुणों से भरपूर है, मुझ आत्मा में शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, सुख, ज्ञान, आनंद निरंतर प्रवाहित हो रहा है। यह सातों गुण मुझ आत्मा से सदा निकलते जा रहे हैं। मैं आत्मा ब्रेन के अंदर जो सीट है उस सीट पर सेट हूं। मैं आत्मा मेरे तीनों माइंड्स, मन बुद्धि संस्कार, मेरे सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और जितने भी बॉडी के अंग हैं, उन सभी को चलाने वाली
एक आध्यात्मिक शक्ति हूँ। मैं आत्मा समस्त शक्तियों को मेरे तीनों माइंड्स में, ब्रेन में, हर एक अंग में फैला रही हूँ। आज मुझ आत्मा को मेरा थर्ड आई चक्र, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है, जो मुझ आत्मा के बहुत ही नजदीक है, जहां पे मैं आत्मा बैठी हूँ, एग्जैक्टली उसके पीछे है, मेरे चक्र के समान है। इस चक्र से ही मैं आत्मा अपने संपूर्ण ब्रेन को चार्ज करता हूँ। आज हम स्वयं के इस थर्ड आई चक्र को, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, जिसको बुद्धि रूपी नेत्र भी कहते हैं, जिसे ज्ञान चक्षु कहते हैं, उस चक्र को आज हम हील करेंगे। आज हम परमात्मा का आह्वान करेंगे। इस संसार में सिर्फ एक में वो परमात्मा ईश्वर है, जो सुप्रीम हीलर है। वो हीलर ऑफ द हीलर है। सारे विश्व की आत्माएं भी उन्हीं से हीलिंग एनर्जी प्राप्त करती है। इस संसार में हीलिंग एनर्जी देने की ताकत सिर्फ परमात्मा में है। तो इस पिता परमात्मा को हम याद करेंगे, हम उनका आह्वान करेंगे। हे पिता परमात्मा, आप समस्त शक्तियों के, गुणों के सागर हो। दिल की गहराई से उस पिता परमात्मा को हम आमंत्रित करेंगे। सिर्फ वही एक पिता परमात्मा है जो हमें हील कर सकता है। उसी में ही ताकत है हमें हील करने की। तो उनका आह्वान हम करेंगे। हमारा आह्वान सुनकर स्वयं पिता परमात्मा मेरे सम्मुख आ पहुंचे हैं और निरंतर शक्तियों की किरणें फैला रहे हैं। परमात्मा ज्ञान की गहरे नीले रंग की किरणें फैला रहे हैं और यही किरणें मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है। मैं आत्मा ज्ञान के, नॉलेज के गहरे नीले रंग की किरणों को लेकर संपूर्णता चार्ज हो रही हूँ। मैं आत्मा ज्ञान की शक्ति से भरपूर हो गई हूँ। मैं आत्मा ज्ञान के करण से संपूर्णता चार्ज हो गई।
देखिए स्वयं को किस तरह से भगवान की किरणें, गहरे नीले रंग की किरणें आप आत्मा अब तक पढ़ रही है और आप आत्मा चार्ज हो रहे हो। देखिए, विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए वह किरणें जो एक लेजर बीम की तरह आ रहे हैं, स्ट्रेट सीधी रेखा में आ रहे हैं। वो मुझ आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। मैं आत्मा पिता परमात्मा से प्राप्त गहरे नीले रंग की ज्ञान की किरणों से संपूर्ण चार्ज हो गए। मैं आत्मा यही ज्ञान की नीले रंग, गहरे नीले रंग की किरणों को अपने तीनों माइंड्स, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, संस्कार, बुद्धि और मन, इसमें भर रही हूँ। मैं आत्मा यह ज्ञान के नीले रंग की किरणों को तीनों मन से पास करते हुए, तीनों मन को चार्ज करते हुए, जितनी भी उनमें स्टक एनर्जी है, जितने भी नेगेटिव इमोशंस होल्ड कर कर रखे हैं, वो सभी धुलते जा रहे हैं, क्लीन होते जा रहे हैं। मेरे तीनों माइंड परमात्मा से प्राप्त गहरे नीले रंग की किरणों से संपूर्णता क्लीन हो गए और चार्ज भी हो गए। अभी मैं आत्मा इसी गहरे नीले रंगों को, किरणों को लेकर तीनों मन के द्वारा मेरा जो थर्ड आई चक्रा है, जो एकदम मुझ आत्मा के एकदम नजदीक है, उस चक्रा में फैला रहा हूं। थर्ड आई चक्रा, आज्ञा चक्र के सेंटर पॉइंट में, केंद्र बिंदु में यह ज्ञान के नीले रंग की किरणें फैल रही है और सारे आज्ञा चक्र की जितनी भी स्टकअप एनर्जी है, होल्ड की हुई एनर्जी है, उसको रिलीज कर रही है इन ज्ञान के गहरे नीले रंगों की किरणों से। मेरा आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र संपूर्णता चार्ज हो गया है, ज्ञान के गहरे नीले रंगों की किरणों से भर गया है। मैं आत्मा अभी यह ज्ञान के गहरे नीले रंगों की किरणों को थर्ड आई से होते हुए, थर्ड आई चक्रा क्लीन और चार्जिंग होने के बाद इन्हीं ज्ञान की किरणों से मेरे जो तीन मुख्य ग्लैंड्स हैं, जो ब्रेन में है, जिससे सारा एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल होता है, अभी उन तीनों ग्लैंड्स को चार्ज कर रही हूँ। मैं आत्मा इस ज्ञान के गहरे नीले रंग के करंट से
पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को चार्ज कर रही है। यह तीनों ग्लैंड चार्ज होने से मेरे बाकी के सभी ग्लैंड्स, सारे बॉडी के ग्लैंड्स चार्ज हो चुके हैं, क्योंकि यही तीन मुख्य ग्लैंड्स हैं जो आत्मा के बहुत ही नजदीक है, करीब है। अभी ज्ञान के गहरे नीले रंग की किरणों को मैं आत्मा मेरे ब्रेन के सारे चेता पेशियों को, न्यूरॉन्स को चार्ज कर रही हूँ। मैं आत्मा अपनी ऊर्जा को ब्रेन में फैला रही हूँ। संपूर्ण ब्रेन गहरे नीले रंग की किरणों से भर गया है। फील कीजिए आपके हर एक न्यूरॉन सेल में, हर एक चेता पेशी में ये ज्ञान के गहरे नीले रंग की किरणें उसके हर एक कोर लेवल तक पहुंच चुकी है। सारा ब्रेन इस ज्ञान के करंट से चार्ज हो गया है। जहां जहां न्यूरॉन्स में ब्लॉकेजेस थे वो सभी धुल गए हैं, क्लीन हो गए हैं और हर एक चेता पेशी चार्ज हो गई। फील कीजिए, अनुभव कीजिए इस बात को। अभी यही गहरे नीले रंग की किरणें ज्ञान की ब्रेन से होते हुए मेरे सेंस ऑर्गन्स, आंखें, नाक, मुख, कान, इन सभी ऑर्गन्स में भर रहे हैं। फिर यही ज्ञान के गहरे नीले रंग की किरणें स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नेक रीजन, शोल्डर्स, हाथ, चेस्ट रीजन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, लीवर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, किडनीज, जेनिटल ऑर्गन्स, इसको चार्ज करते जा रहे हैं। यह सभी ऑर्गन्स परमात्मा से प्राप्त गहरे नीले रंग की किरणों से भर गए। अभी यही किरणें पैर से होते हुए पैरों के उंगलियों तक पहुंचकर यह रंग गहरे नीले रंग की किरणें अभी संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो गए हैं। सारा शरीर, हर एक सेल इस शरीर की इन गहरे नीले रंग की किरणों से भर गए। हर एक सेल में गहरे नीले रंगों का करंट पहुंच गया है। हर एक सेल चार्ज हो गई है। जहां जहां भी आपको बॉडी में पेन है, एनर्जी स्टक है, सिकुड़न हुई है, दर्द है, उस एरिया में यह ज्ञान की हीलिंग एनर्जी पहुंच रही है। लेजर बीम की तरह, बहुत ही पावरफुल लेजर बीम, शक्तिशाली किरण, हाई पावर। और उस रीजन में जाकर वहां की जो सेल्स है उसको हील कर रही है, उसको चार्ज कर रही है।
और वहाँ की सारे सेल्स अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ गए हैं, रिवाइव हुई है, रिजुविनेट हो चुकी है, हेल्दी हो चुकी है। वहाँ की सेल स्माइली सेल बन चुकी है, मुस्कुरा रही है हर एक सेल, क्योंकि उन्हें उनका पेन रिलीज हो चुका है। पेन रिलीज होने के कारण हर एक सेल वहाँ की स्माइली सेल बन चुकी है। बॉडी के हर एक सेल स्माइली सेल बन चुकी है। संपूर्ण बॉडी ज्ञान के गहरे नीले रंग के किरणों से भरपूर हो गई है। ब्रेन संपूर्णतः चार्ज, नर्वस सिस्टम बॉडी में सब फैली हुई है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सारे सिस्टम्स चार्ज हो गए हैं। जहां जहां करंट नहीं पहुंच रहा था, आत्मा का करंट, वह करंट इस नर्वस सिस्टम के थ्रू हर एक ऑर्गन तक पहुंच रहा है, हर एक ऑर्गन तक। और यह करंट पहुंचकर हर एक ऑर्गन हील हो रहा है। अभी यही किरणें परमात्मा से प्राप्त, यह मेरे पैरों के द्वारा धरती के कोर तक जा रही है। धरती का जो मध्य बिंदु है, जिसको कोर कहते हैं, जिसको गाभा कहते हैं, वहां तक जाके पहुंच गई है। और हमारी बॉडी ग्राउंडेड हो चुकी है। जितनी भी नकारात्मक एनर्जी जो थी इस बॉडी में, वह नकारात्मक एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, वो धरती के कोर में चली गई। धरती माँ ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया है। मेरी पूरी बॉडी सिर्फ अभी पॉजिटिव एनर्जी से भरी है। इस तरह से मेरे पूरे बॉडी का ग्राउंडिंग हो चुका है। संपूर्ण बॉडी ग्राउंडेड है। हर एक जगह पे नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है। हर एक ऑर्गन बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। अभी मेरा संपूर्ण चार्जिंग आत्मा का, मन का, थर्ड आई चक्रा का, ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड, जिस सारे सिस्टम का चार्जिंग हो गया है। तो जो भगवान ने हमें आज यह ऊर्जा प्राप्त की, उस सुप्रीम शक्ति को, उन परमात्मा को जो हमारे पिता है, उनको हम धन्यवाद देते हैं। दिल से थैंक्स बोलेंगे उनको, अंदर ही अंदर 3 बार उनको थैंक्स कहिए, अंदर से, बहुत गहराई से। क्योंकि जितना हम गहराई से बोलेंगे, उतना उनका कनेक्शन हमारे से पावरफुल होगा और उतनी हीलिंग एनर्जी हमें पावरफुल आएगी उनसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे पिता परमात्मा, आपको बहुत बहुत थैंक्स। आप आए, आपने मुझे ज्ञान से भरपूर किया, मेरे सभी दुख दर्द मिटाए। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। तो यहाँ पे हमारा आज का जो हमने नर्वस सिस्टम और जो हमारा मोस्टली मेन इम्पॉर्टेंट नर्वस सिस्टम का जो चक्रा है, उसको थर्ड आई चक्रा कहते हैं। तो उस थर्ड आई चक्रा का हीलिंग किया, आत्मा को चार्ज किया, मन में जितने ब्लॉकेजेस, एनर्जी ब्लॉकेजेस, उसको रिलीज किया, पूरा नर्वस सिस्टम उसको चार्ज किया, हर एक ऑर्गन सिस्टम, और जहाँ जहाँ बॉडी में पेन है उसको भी हील किया हमने। तो और लास्ट में हमने बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ की, खुद को ग्राउंडिंग किया। क्योंकि आपके घर में अगर अर्थिंग नहीं रहेगी तो आपके इक्विपमेंट अच्छे से काम नहीं कर सकते। घर के इक्विपमेंट, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है।
उसी तरह से हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स तभी काम करते हैं अच्छे से जब इसको परफेक्ट ग्राउंडिंग मिलता है। ये पांचों तत्वों का बना हुआ बॉडी है, तो इसको ग्राउंडिंग करना बहुत ही मस्ट है। तो आप जब भी घर में, हम क्या करते हैं, स्लीपर चप्पल पहनते हैं, तो कुछ टाइम पे पहनिए, लेकिन कुछ टाइम पे पैर ऐसे एक्चुअली विदाउट चप्पल रहना चाहिए। और दूसरा है, जमीन पे चलना चाहिए। हमने जितना जमीन में मट्टी में चलेंगे, मिट्टी में, उतना हमारे ग्राउंडिंग होगा अर्थ के साथ। और और विधि कर सकते हैं हम, अगर किसी को पॉसिबल होगा तो पेड़ जो रहते हैं, पेड़ बहुत ग्राउंडेड रहते हैं, सदा अर्थ के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो किसी को अगर बॉडी का अगर बहुत ही अर्थिंग सिस्टम ठीक करना है, तो पेड़ को भी हक कर सकते हैं हम, क्योंकि पेड़ से जल्दी हमारा ग्राउंडिंग होता है। और मट्टी में चलना, पैर में कोई चप्पल वगैरह नहीं, ऐसे करना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी बार बार हमारे पैर ऐसे ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, क्योंकि जितनी भी नकारात्मक एनर्जी हमारे बॉडी में आती है, वो सारी अर्थ के कोर में रिलीज होती है। और ये रिलीज करने के लिए हम विजुअलाइजेशन भी करेंगे साथ साथ, तो जल्दी हो जाएगा सब कुछ।